मायावती और पूर्व सपा नेता आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा की दिल्ली में मुलाकात हुई है। राजनीतिक गलियारों में अब हलचल तेज हो गई है। अगर ये मुलाकात गठबंधन का रूप लेती है तो यूपी के राजनीतिक समीकरण को पूरी तरीके से बदला जा सकता है और बीते कई सालों से जेल में बंद आजम खान पर सपा का नजरअंदाज करना उनके समर्थकों में निराशा पैदा कर चुका है। इसी बीच तंजीन फातिमा की मायावती से मुलाकात ने यह संकेत दिया है कि अब राजनीतिक वैकल्पिक रास्ते बन सकते हैं। बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम और पिछड़े वर्गों में आजम खान का प्रभाव काफी मजबूत माना जाता है और यदि मायावती के साथ और आजम एक का मंच पर मायावती और आजम नजर आते हैं तो यहां पर बीजेपी और सपा के लिए एक गंभीर चुनौती भी देखने को मिलेगी। इसका मतलब यह है कि मुस्लिम और दलित वोट बसपा के एक साथ एकजुट हो सकते हैं, जिससे बसपा को सीटों में बढ़त मिलने की संभावना भी जताई जा रही है और सपा की 2027 की सत्ता की राह में रोड़ा बन सकती है। कुल मिलाकर राजनीति में अगर देखा जाए तो हमेशा अनिश्चितताओं का खेल रहा है और लेकिन इतना तय है कि ये गठबंधन अगर साकार होता है तो पश्चिमी यूपी की राजनीति में भूचाल आ सकता है। इसी को लेकर रिपोर्ट देखिए। यूपी में बदलेगा सियासी समीकरण। मायावती और आजम का सियासी गठबंधन। आजम खान की पत्नी से मिली मायावती। सियासी मुलाकात, गठबंधन पर बात। क्या यूपी में आने वाला है सियासी भूचाल? भले ही यूपी विधानसभा चुनाव अभी दिल्ली दूर है, लेकिन सियासी गर्माहट अभी से ही महसूस की जा सकती है। चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आएगी, दल बदल का दौर शुरू हो जाएगा। ऐसे में प्रदेश की राजनीति में एक और हाइड्रोजन बम फूट सकता है, जिसकी पटकथा लिखी जा रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती और आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा की दिल्ली में मुलाकात की खबरों ने यूपी के सियासी माहौल को गर्मा दिया है। यह राजनीतिक मुलाकात यदि सियासी गठबंधन का रूप लेती है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति और सियासी समीकरण बदल जाएंगे, जिसका मायावती को तो फायदा होगा लेकिन अखिलेश यादव को सीधे तौर पर नुकसान। कभी यूपी का मिनी सीएम कहे जाने वाले आजम खान बीते कई सालों से सलाखों के पीछे कैद हैं। लगभग 5 दशक के राजनीतिक करियर में शायद ही आजम खान के सितारे इतने गर्दिश में रहे हों। इन तकलीफ भरे दिनों में सपा से लगातार मिल रही उपेक्षा ने उनके दर्द को और भी बढ़ा दिया, जिसका जिक्र दबी जुबान से कई नेता करते रहे हैं। लेकिन बीते जून माह में आजम खान की धर्मपत्नी और पूर्व राज्यसभा सांसद तंजीन फातिमा सीतापुर जेल में बंद आजम खान से मिलने के बाद जब मीडिया से मुखातिब हुई तो उन्होंने भी सपा की उपेक्षा को यह कहकर बल दे दिया कि अब सपा के नेता उनसे नहीं मिलते, हमें तो अब सिर्फ अल्लाह पर ही भरोसा है। दिल्ली में एक मुलाकात बड़ी चर्चा है। वो मुलाकात बसपा सुप्रीमो मायावती और आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा के बीच होती है। बसपा सुप्रीमो के घर पर यह मुलाकात होती है और इस मुलाकात एक बसपा के एक वरिष्ठ नेता ने इस मुलाकात को करवाई थी, जिनकी अभी कुछ दिन पहले घर वापसी हुई थी। जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दें, इस मुलाकात के बाद दिल्ली से लेकर लखनऊ तक राजनीतिक हलचल तेज हो जाती है। जिस तरीके से सूत्रों से खबर निकलकर सामने आ रही है कि आजम खान जल्द बसपा का दामन थाम सकते हैं और लगातार ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से वो काफ़ी नाराज चल रहे हैं। अब अगर वो समाजवादी पार्टी छोड़कर बसपा में जाते हैं तो किसका नुकसान और किसका फ़ायदा? जी हाँ, बिल्कुल जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो कह रहे हैं अगर समाजवादी पार्टी छोड़कर वो बसपा में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान अखिलेश यादव को होगा और ख़ास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में M+D, अगर M+D समीकरण बसपा साध लेती है तो कहीं ना कहीं कम से कम 50 सीटों पर समाजवादी पार्टी को काफ़ी नुकसान सहना पड़ेगा। और आपको बता दें बसपा को उतना ही फ़ायदा होने जा रहा है। और बात कर लें बीजेपी की तो बीजेपी को थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव का PD हो गया सर।
चलेगा ना एकदम बढ़िया। अरे सर दौड़ेगा। दौड़ेगा? मैं तो कहता हूँ सर उड़ेगा। उड़ेगा? इनका सोलर तो उड़ गया। चुनिए सोलर स्क्वायर जो 170 किलोमीटर प्रति घंटे की आंधी में भी टिके और आपकी फैमिली और आपकी इन्वेस्टमेंट दोनों को रखे सेफ। सोलर स्क्वायर, इंडिया का सेफेस्ट सोलर सोल्यूशन। राजनीतिक गठबंधन का रुख अख्तियार करती है तो उत्तर प्रदेश में राजनीतिक समीकरण ही बदल जाएंगे। आजम खान का पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में खासा प्रभाव रहा है। यदि मायावती और आजम खान आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव में एक मंच पर आते हैं तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के पीडीए के फॉर्मूले को पलीता लगने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यादव मतदाता ना के बराबर हैं, लेकिन पिछड़े और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। इस नए बनते दिख रहे राजनीतिक समीकरण में यदि अस्थायित्व मिलता है तो इससे एक तरफ जहां मुस्लिमों और दलितों का एक मुश्त वोट बसपा को मिलेगा, जिसकी बदौलत जहां उसका खोया हुआ जनाधार बढ़ेगा, तो वहीं उनकी सीटों में भी अच्छा खासा इजाफा होगा। वहीं इसका नफा भले ही भाजपा को ना हो, लेकिन इसका खामियाजा सपा को जरूर भुगतना पड़ सकता है। और सपा ने जो सपना 2027 में सत्ता की वापसी का देखा है, पीडीए की बदौलत वह सिर्फ सपना ही बनकर रह जाएगा। बताया यह जा रहा है, जिस तरीके से सूत्रों से खबर निकलकर सामने आ रही है कि बसपा के एक वरिष्ठ नेता, जिसकी अभी कुछ दिन पहले घर वापसी हुई है, उन्होंने ये मुलाकात कराई है। जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि आजम खान लगातार समाजवादी पार्टी से नाराज़ है और नाराज़ होने का कारण ये है उनकी उपेक्षा की जा रही है। जब से वो जेल में बंद हैं उस तरीके से उनको तरजीह नहीं दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो नाराज़ दिख रहे हैं और ये उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द वो बसपा का दामन थाम लेंगे। तो कहीं ना कहीं इस मुलाकात के बाद अब ये सवाल उठने लगा है किसका नुकसान किसका फ़ायदा। तो आपको बता दें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को भारी नुकसान देखने को मिल सकता है। आपको बता दें, M+D समीकरण जिस तरीके से उभर कर सामने आ रहा है, अगर ये समीकरण फिट बैठता है तो समाजवादी पार्टी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। मुसलमान प्लस दलित, अगर ये दोनों समीकरण साधने में बसपा फिट बैठती है और साध लेती है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को काफ़ी नुकसान होगा और जो उसके पीडीए का जो दांव है वो पूरी तरीके से फेल हो जाएगा। और अब बात कर लेते हैं बीजेपी के फ़ायदे और नुकसान की। तो बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को उनके खिलाफ दर्ज आखिरी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई का रास्ता भी साफ हो गया है। रामपुर के डूंगरपुर कॉलोनी जबरन खाली कराने के मामले में 10 सितंबर को जमानत मिली, जबकि क्वालिटी बार भूमि हड़पने के केस में भी अब जमानत मिल गई है। अब उनका जेल से बाहर आने का रास्ता साफ है। जेल से बाहर आने का इंतजार न सिर्फ उनका परिवार कर रहा है, बल्कि रामपुर मुरादाबाद जैसे इलाकों के समर्थक भी बेचैन हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या आजम खान की सियासी वापसी सपा को मजबूत करेगी या फिर यूपी की राजनीति में नया भूचाल लाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि जेल से बाहर आने के बाद वे कोई बड़ा राजनीतिक फैसला ले सकते हैं जो 2027 विधानसभा चुनावों को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में मायावती और आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा की मुलाकात ने इसे सियासी हवा देने का काम किया है। अब देखना यह है कि उन्हें जमानत कब मिलती है, ये सबको इंतजार है। और ख़ास कर जिस तरीके से वो समाजवादी पार्टी से लगातार नाराज़ चल रहे हैं और बसपा सुप्रीमो से उनकी पत्नी की मुलाकात के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही वो नीले क्लेवर में दिखेंगे और बसपा के पाले में दिखेंगे। लेकिन आज कई वरिष्ठ नेताओं द्वारा समाजवादी पार्टी के ये कहा गया कि आजम खान हमारे साथ रहेंगे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि वो समाजवादी के पाले में रहेंगे या बसपा के पाले में रहेंगे। कैमरामैन दीपू के साथ सिद्धार्थ प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। बहरहाल आगे आने वाले समय में राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा वह तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि सियासत और क्रिकेट में कुछ भी संभव है। यह अनिश्चितताओं का खेल है जिसमें कभी भी मोहरा वजीर बन जाता है। लेकिन इतना तो तय है कि यदि आजम और मायावती एक साथ आए तो सपा को पश्चिमी यूपी से साफ होने से कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।